मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत दिनों आपने देखा होगा कि यमुना अथॉरिटी पे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली यूनिट का भी आधारशिला रखी है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी अब हम तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज यहां पे अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, डेटा सेंटर पार्क आदि के विकास को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य यहां पे करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यह तभी संभव हो पाया है जब सरकार उस नियत के साथ आगे बढ़ी है और आज उसका परिणाम हम सबको यहां पर देखने को मिला है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी निवेशकों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी उद्यमी मित्रों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं, तेजी के साथ अपनी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करें, अपना निवेश ससमय वहां पर करें और उसके बाद गवर्नमेंट की इंसेंटिव का लाभ भी लें। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी कि एनसीआर के बाहर भी इस विस्तृत यूपी को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आपको एनसीआर का अनुभव ही सुदूर बलिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में, सोनभद्र में, चंदौली में, चित्रकूट में, बांदा, हमीरपुर, महोबा या ललितपुर में भी यही अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित ही वहां पर आप एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपको 8 वर्ष 9 वर्ष पहले आ जाना चाहिए था। आज जो एक अलॉटमेंट पत्र यहां पे जारी हुए हैं, मेरा मानना है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 15,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईटी एंड डाटा प्रोसेसिंग के लिए, अपैरल और एमएसएमई, एडवांस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्र में भी यह निवेश एक नई गति प्रदान करेगा। याद रखना, जब उस प्रकार की सुविधा सरकार देती है, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार के पास मौजूद होता है जहां गति में आगे बढ़ने की संभावना होती है, वही गति हमारी प्रगति का आधार बनता है, देश की प्रगति का आधार बनता है और उस गति को देने के लिए यूपी तैयार है। और मेरा मानना है यूपी के नौजवानों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। सीएससी ग्रीन पावर लिमिटेड के द्वारा 3,805 करोड़ के निवेश का यहां पर सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोलर सेल एंड सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे स्थापित करने का एक लेटर यहां पे जारी किया गया है, जिसमें 5,000 रोजगार का सृजन अकेले एक यूनिट प्रदान करेगी। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1,146 करोड़ की लागत से 4 गीगावाट क्षमता की उन्नत बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यह स्थापित करने जा रहे हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भी अग्रणी कंपनियां यहां पर आज अपना निवेश कर रही हैं और मेरा मानना है यह एक बेहतरीन अवसर है हमारे पास, जिसमें एसएईएल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए के निवेश
के कार्यक्रम को यहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने का कार्यक्रम है। स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के द्वारा भी 4,500 करोड़ रुपए के निवेश, जिसमें ट्रैक्टर एवं निर्माण उपकरण मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्थापित कर रही है, जिसमें 4,000 रोजगार का सृजन यहां पे होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सभी चीजें ऐसी हैं जो यूपी को नहीं बल्कि भारत के नौजवानों के लिए एक रोजगार का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगा। और ये तब हो पाया है जब ईडा के लिए एक विजनरी प्लानिंग और फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन का एक अभियान वहां प्रारंभ किया गया है। अथॉरिटीज और शासन में भी जो अनिर्णय की स्थिति होती थी, हर एक चीज टालने की प्रवृत्ति थी, उससे उभरे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम ये सभी कार्य देने के लिए हमें यहां पर उसमें सफलता प्राप्त हुई है। आज यूपी के पास नीतियां हैं, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज किसी के पास नहीं, यूपी के पास है। एफडीआई की एक डेडिकेटेड पॉलिसी यूपी के पास है। फॉर्चून 500 की पॉलिसी यूपी के पास है। और यूपी आपके पास 25,000 हेक्टेयर का एक बड़ा लैंड बैंक केवल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पास हम विकसित करने जा रहे हैं। बीडा एक नया इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहां पे होगा हमारे पास 56,000 एकड़ लैंड, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, ये कानपुर और झांसी के बीच में बनने जा रहा है। और मैं चाहूंगा आपको, एनसीआर में तो बहुत हो रहा है, एनसीआर के बाहर भी अब हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। बदले हुए परिवेश में आज देखो ना, इतना टूरिज्म यूपी के अंदर आ रहा है। गत वर्ष यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया था। आप सोचो, उस ताकत को सोचो। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है, ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है, तेजी के साथ अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आज यूपी के अंदर हो रहा है।